तो स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। मतलब ये जो लीडरशिप हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना था कि लीडरशिप क्या है, इसकी कुछ फीचर्स या तो नेचर बोल सकते हैं आप, और उसके साथ हम लोग ने इंपॉर्टेंसेस भी जाना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर दी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, मतलब लीडरशिप कितने प्रकार के होते हैं। सो पहला है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन स्टाइल। ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन स्टाइल का मतलब है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन स्टाइल में लीडरशिप करता है तो इसमें क्या होता है कि मैनेजर को ही लीडर बोला जाता है, आपको तो ये मालूम है। तो क्या करता है कि लीडर ही सब कुछ डिसीजन लेता है, मतलब कि मैनेजर ही सब कुछ डिसीजन लेता है। कुछ भी मतलब जो एम्प्लॉइज है जो लोअर लेवल में होते हैं उनको कुछ भी पावर दिया नहीं जाता या उनको पूछा भी नहीं जाता कि आपका ओपिनियन भी थोड़ा सा हम लोग को दीजिए अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब फुल डोमिनेंस करता है एम्प्लॉइज को, मतलब कि लोअर लेवल को। सब डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन स्टाइल में सब टॉप लेवल मैनेजर सब कुछ करेगा, लोअर या मिडिल कोई भी उसमें ना पार्टिसिपेशन कर सकता है ना अपना राय दे सकता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लेजेस फेयर और फ्री रेंज स्टाइल। लेजेस फेयर और फ्री रेंज स्टाइल को बोला इसलिए गया है, लेजेस फेयर या फ्री रेंज स्टाइल का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप में लीडरशिप करता है तो इसमें क्या होता है कि मैनेजर कोई भी डिसीजन नहीं लेता। समझ लीजिएगा, इसमें क्या होता है, मैनेजर कोई भी डिसीजन नहीं लेता। डिसीजन कौन लेता है, जो कि एम्प्लॉइज है, मतलब सबॉर्डिनेट्स, मतलब कि लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज है उनको बोला जाता है कि आप डिसीजन लीजिए। अगर कुछ भी गलती हुआ तब जाके हम लोग कुछ इन्वॉल्वमेंट करेंगे, मतलब तब हम लोग अपनी राय देंगे। तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, डिसीजन में क्या क्या डिसाइड करना है, सब लोअर लेवल के पास चला जाता है। ऑटोक्रेटिक में क्या था, टॉप लेवल, और लेजेस फेयर में क्या है कि लोअर लेवल के पास सब पावर है, उनको डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस दिया है। एक्चुअली हम लोग का डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल में क्या होता है, इस टाइप में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो इनमें क्या होता है कि टॉप लेवल के जो मैनेजर है और एम्प्लॉइज जो है दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब दोनों को फुल कैपेसिटी प्लस फुल फ्रीडम है कि आप लोग दोनों मिल बांट के डिसीजन बनाए, और कोई भी अगर गलती हुआ टॉप लेवल या तो हेल्प करेगी या तो लोअर लेवल भी हेल्प कर सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक इसलिए कहा गया, मतलब फ्रीडम दिया गया। लेकिन पहले में क्या है, जो ऑथोरिटेरियन में था टॉप लेवल कोई फ्रीडम नहीं है। और नेक्स्ट हो गया लेजेस फेयर, उसमें भी क्या, लोअर लेवल। लेकिन डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में दोनों लोग हिस्सा ले सकते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक है। लास्ट हो गया हम लोग का पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल में क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के लीडरशिप को फॉलो कर रहा है, सोच लीजिए जैसे एक परिवार में कौन हेड रहता है, आपके पिताजी, या तो उनके ऊपर अगर हुआ तो दादाजी। तो वो क्या करते हैं कि सभी घर के मेंबर को एक साथ रखते हैं, सभी लोग का केयर करते हैं, वही एक हेड है। सेम पैटर्नलिस्टिक स्टाइल में भी ऐसा ही होता है। एक मैनेजर या उसको लीडर जो बोला गया है वो क्या करते हैं, एक बोल लीजिए कि पापा की तरह काम करता है। मतलब जब कोई अपना सोच लीजिए घर में पापा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं ना, सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर वैसे ही अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखता है। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सामने है। मतलब इससे क्या हो रहा है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल में, जो कि एम्प्लॉइज है ना वो फुल डिपेंडेंट हो जाती है मैनेजर के ऊपर, कि उन लोग को कुछ आए ना आए, उन लोग को मालूम है हम लोग के मैनेजर भाई साहब है हम लोग को बैक करने के लिए। इससे क्या हो रहा है, पूरा डिपेंडेंट हो गया। एम्प्लॉइज जो है एकदम लो होती जा रही है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो है नहीं, क्योंकि सब तो मैनेजर ही कर रहे हैं ना। उनको मालूम है अगर मैं कुछ गलती किया, मैनेजर भाई साहब है हम लोग के लिए। इसको बोला जाता है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। मतलब फुल केयरेंस के साथ एम्प्लॉइज को मतलब देखभाल किया जाता है। एकदम देखभाल नहीं, मतलब पूरा कोई भी काम होगा मैनेजर है ही आपके लिए, उसको ही बोला जाता है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। हम लोग ने क्या जाना, व्हाट आर दी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, मतलब लीडरशिप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं। अभी हम लोग सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन और व्हाट आर इट्स फीचर्स। सो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स नहीं, ओपिनियंस, इमोशंस। कम्युनिकेशन मतलब क्या, आप एक दूसरे या बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने मन की बातें बोल रहे हो, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो, अपने फैक्ट शेयर कर रहे हो, अपने नॉलेज शेयर कर रहे हो कि नहीं, उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में
कम्युनिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब एक मैनेजर को अगर कम्युनिकेट ही करना, मतलब वो तो लीडर होता है ना, उसको अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना नहीं आएगा तो कोई भी एम्प्लॉय उसका बात समझ पाएगा। अगर उसको गोल जो है, एक जो गोल रहता है ना सब एक ऑर्गेनाइजेशन का, चलो मैनेजर को मालूम है कि उसको गोल मालूम है, लेकिन अब उसको ये डर लग रहा है कि मैं इन जो एम्प्लॉयज उनको कैसे समझाऊं, मुझे कम्युनिकेट करना अच्छे से नहीं आता। गोल तो मालूम है भैया, लेकिन कम्युनिकेट नहीं आ रहा है, तो होगा कुछ भी नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ओपिनियंस, इमोशंस और एक्सचेंजेस ऑफ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स को निकालना, इमोशंस को निकालना, इन्हीं को कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन है सभी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पावर। कम्युनिकेशन अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन गोल हमेशा अचीव करेगी। अभी हम लोग जाते हैं इनके फीचर्स पर। तो पहला फीचर है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, मतलब कम्युनिकेशन में ना दो लोगों की जरूरत है। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो दो लोग की जरूरत है, एक सेंडर एक रिसीवर। कौन सेंडर? कौन? जो सोच लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, मतलब अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, तो तभी आप लोग समझ पा रहे हैं ना। और रिसीवर कौन? आप लोग, क्योंकि आप मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। तो कितने लोगों की जरूरत है? दो लोगों की एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जरूरत है। एक बोलने वाला जो बोलना चाहता है और एक सुनने वाला जो सुनना चाहता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कम्युनिकेशन। तीन प्रकार के हो सकते हैं, ज्यादातर तीन प्रकार के ही होते हैं। वर्बल हो सकता है, मतलब कि बोल के। जेस्चरल हो सकता है, मतलब कि इशारों से आपको समझा जा रहा है, वहां ये वो ऐसे मुंह बंद, तो इसको बोला जाता है जेस्चरल। या उसके बाद होता है हम लोग का रिटन, मतलब रिटन कम्युनिकेशन, आप लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेशन मस्ट कन्वे ए मैसेज। सो कम्युनिकेशन मस्ट कन्वे ए मैसेज का मतलब है जो कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब बिजनेस स्टडीज का जो ये चैप्टर है डायरेक्टिंग, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसमें एक मैसेज है ना, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? डायरेक्टिंग समझा रहा हूं, डायरेक्टिंग का चैप्टर। तो उसमें हम लोग अभी कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। मतलब कोई भी आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ, उसमें एक मैसेज होना पड़ेगा। बिना मैसेज के क्या कम्युनिकेट करोगे? अगर कुछ बात ही नहीं हुआ, अगर कोई टॉपिक ही नहीं है आपके पास, कुछ भी कम्युनिकेट करोगे? आप बात ही नहीं करोगे ना। इसीलिए कम्युनिकेशन मस्ट कन्वे ए मैसेज। सो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल का मतलब है एक चेन ऑफ कमांड, मतलब मैनेजर आपको बोला है कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको कम्युनिकेट करना है लोगों से, ताकि आप गोल अचीव कर सकते हो, वो हो गया फॉर्मल। और इनफॉर्मल में मतलब कि आप फ्रीली किसी के साथ बात कर सकते हो, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या चेन ऑफ कमांड नहीं होती। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से नेक्स्ट थोड़ी देर में जानेंगे। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कम्युनिकेशन पे कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक लोग एक के साथ एक बात करते रहेंगे। गोल्स के लिए जब मैनेजर कोई भी गोल समझाएगा तो कम्युनिकेट होगा ना, एम्प्लॉइज को तो समझना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है? कम्युनिकेट हो रहा है। तो गोल तो भैया अचीव करती रहनी पड़ेगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, तब तक क्या है, कम्युनिकेशन तो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब सोच लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं क्या सेंडर और आप क्या रिसीवर, क्योंकि आपको जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो क्या है? टू वे प्रोसेस है। जो मैं बोल रहा हूं वो एक काम है, आप जो सुन रहे हो वो भी एक काम है। मतलब टू वे प्रोसेस चल रहा है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस करती क्या है, मतलब होता क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेट हम लोग कैसे करते हैं। अभी हम लोग वो क्वेश्चन को अभी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम्स में बहुत आती रहती है। तो जल्दी से जल्दी इसको हम शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? वो है सेंडर। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सेंडर और रिसीवर में, उनमें भी बहुत अंदर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है सेंडर। सेंडर मतलब जो आपको मैसेज देना चाहता है। जैसे कि इस वीडियो में, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन सेंडर? मैं सेंडर, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं हूं सेंडर, आपको ऐसे समझना है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का मैसेज। मैं जो आपको समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं? समझा रहा हूं डायरेक्टिंग चैप्टर का कम्युनिकेशन का पार्ट। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, मतलब डायरेक्टिंग चैप्टर का कम्युनिकेशन पार्ट हो गया मेरा मैसेज, क्योंकि मैं आपको कम्युनिकेट करके ये वाला टॉपिक आपको समझा रहा हूं। तो इसको बोला जाता है मैसेज। पहला स्टेप हो गया सेंडर, नेक्स्ट हो गया मैसेज। नेक्स्ट हो गया सिंबल। सिंबल मतलब आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं अभी वर्बल बोल रहा हूं, मतलब थोड़ा हाथ भी हिला रहा हूं, जेस्चरल भी हो गया, और वर्बल मतलब मुंह से भी बता रहा हूं। सिंबल का मतलब है आप किसी भी इशारों में
वर्बली या रिटन कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया चैनल। जो नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है चैनल। चैनल मतलब आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो। आप टीवी में कर रहे हो या लाइव चैनल्स में कर रहे हो या कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में कर रहे हो, या सोच लीजिए किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको यूट्यूब के द्वारा आपको पढ़ा रहा हूं। ये हो गया मेरा लाइव चैनल कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रिसीवर। रिसीवर जो मैंने कहा था, रिसीवर कौन, जो मैसेज को रिसीव करता है, वो उसका भी मेन किरदार है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में चाहिए ही चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है। तो रिसीवर कौन, जो मैसेज रिसीव कर रहा है। तो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो आप कौन, आप है रिसीवर, क्योंकि आपको सब नॉलेज मिल रहा है, आपको सब टॉपिक का जो एक एक पार्ट है आपको समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट हो गया हम लोग का फीडबैक। फीडबैक मतलब जो रिसीवर है उनको अगर मैसेज समझ में आया तभी जाके वो लोग बोलेंगे ना, कि सोच लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को जो गोल दिया गया है मैनेजर के द्वारा, उनको वो समझ में आ गया, तभी जाके वो लोग गोल को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तभी जाके मालूम चलता है कि ना एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको गोल समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, आपको पूरा अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं, तो मुझे अभी पता नहीं, इसलिए बोलता हूं मैं, प्लीज हाथ जोड़ के कमेंट कीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं जो ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी को बोला जाता है फीडबैक। मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पे करते हैं एंड। मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन का स्टेप्स क्या है, मतलब कम्युनिकेशन किया कैसे जाता है। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक चेन ऑफ कमांड, मतलब एक कम्युनिकेट जब आप करते हो ना, तो आप ऐसे ही कम्युनिकेट नहीं करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आप कम्युनिकेट करते हो। आपको मैनेजर ने बोला है इसीलिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो, नहीं तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको गोल अचीव करना है, तो आपको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो एक के साथ एक को आपका मतलब एक के साथ एक बात करना ही पड़ेगा ना। अगर आप बात ही नहीं करोगे, मुंह बंद करके बैठे रहोगे, तो मैनेजर आपको बोलेगा क्यों आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हो, आपको काम करने का मन नहीं है, निकल जाइए सीधा। तो इसको बोला जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक चेन ऑफ कमांड, एक लाइन ऑफ कमांड आपको फॉलो करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में 4 प्रकार के फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैनेजर आपको बोल रहा है अच्छे से आपको काम करना है, आपको गोल ऐसे ऐसे करके अचीव करना है, तो क्या हो रहा है, एडवाइस दे रहा है, मोटिवेट भी आपको कर सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैनेजर एम्प्लॉयज को बोल रहा है, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। डाउनवर्ड मतलब मैनेजर एक एम्प्लॉय को बोल रहा है। नेक्स्ट हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कुछ भी अगर गलतफहमी हो गया या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय किसको कम्युनिकेट करेगा, मैनेजर को ऑफ कोर्स कम्युनिकेट करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय जो है मैनेजर को बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय को कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ, फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी अगर वो बोलना चाहता है, तो किसको बोलेगा, मैनेजर को बोलेगा, मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब आप सोच लीजिए कम्युनिकेशन जो हो रहा है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट है, दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है। सोच लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो लोग एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहा है। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब आपको वर्ड है, आपको डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेना है, मतलब 2 डिपार्टमेंट एक साथ कम्युनिकेट कर रही है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का डायगोनल, मतलब ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है। डायगोनल मतलब कि ऐसा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि डायगोनली कम्युनिकेट होता है, मतलब एक्स के जैसा, ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, मतलब सोच लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट है और एक दूसरे को आदमी जानते हैं या नहीं जानते, इसमें मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सोच लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आदमी ईमेल करके भेजता है और एक सेल्स डिपार्टमेंट के आदमी को कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो खत्म हुआ, अगर खत्म हुआ तो हम लोग अभी आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब अभी हम लोग जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग अभी सेल करेंगे। तो क्या हो रहा है, जो आदमी ने ईमेल करके उस आदमी को भेजा, उसका नाम नंबर कुछ मालूम है, नहीं मालूम है, क्योंकि वो अलग एक बिजनेस का पार्ट है और मेरा जो है हम एक अलग बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको ऐसे समझना है, मतलब डायगोनल कम्युनिकेशन में ना डिपार्टमेंट सेम होता है, ना आदमी का पोजीशन सेम होता है, कुछ भी सेम नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको डायगोनल बोला गया है। मतलब
आप किसी एक आदमी को बोल रहे हो काम आगे बढ़ाने के लिए, तभी उस डायगोनल कम्युनिकेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, सोच लीजिए एक ईमेल के द्वारा आपने और एक आदमी से कहा कि क्या आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो खत्म हुआ, तभी जाके हम लोग मार्केट में ये प्रोडक्ट अभी सेल कर सकते हैं। इसको बोला जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन, नो वे ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो यहीं पे हम लोग ने क्या पढ़ा, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कि इनफॉर्मल मतलब कि कुछ भी हो सकता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो। मतलब मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी बात कर सकता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ भी बात कर सकता हूं। उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बोलता है क्या? जब आप दोस्तों के साथ बात करोगे आपको इतने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बात कर सकते हो, तब मारेगा, वही बोलेगा पागल आदमी है। वही बात है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें नहीं होती, कोई चेन ऑफ कमांड, कोई लाइन ऑफ कमांड, कुछ भी नहीं होता। फ्रीली अपने मन की बात बता सकते हो। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, इसको ग्रेप वाइन भी बोला गया है। ग्रेप वाइन क्यों बोला गया है? सोच लीजिए, वो जो अंगूर का जो पेड़ रहता है ना, वो ना बहुत से ऐसे डालियों में बिखरा हुआ रहता है। उनकी जो डाली रहती है वो एकदम बिखरी हुई रहती है। तो इसीलिए ग्रेप वाइन इसको ग्रेप वाइन के साथ रिलेट क्यों किया गया है? सोच लीजिए जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, सोच लीजिए 10 आदमी है। हाँ, एक आदमी ने एक से कहा कि रमेश स्कूल नहीं आया, तो दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी से कहा कि रमेश स्कूल इसलिए नहीं आया, शायद से उसका कुछ हो गया होगा। तो तीसरे ने चौथे आदमी से कहा कि रमेश स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि वो घूमने गया। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ना बात पलट रहा है। और पलट के क्या हो रहा है, जो मेन मैसेज है वो तो किसी को नहीं मालूम, और क्या हो रहा है, एक आदमी से दूसरे आदमी की ओर बात पलट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो उसके बाद क्या होता है कि जो मेन मैसेज जो सेंड कर रहा है, वो जो पहला पर्सन है, उसको आप कभी ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि पहला मैसेज किसने सेंड किया वो दूसरे को मालूम है, दूसरे को किसने किया तीसरे को मालूम है, तीसरे ने किसको किया चौथे को मालूम है। मतलब क्या, एक ग्रेप वाइन की तरह ये मैसेज जो फैला हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस मैसेज के साथ। मैंने आपको अभी कुछ कहा, आपने मेरी बात को थोड़ा घुमा के किसी और को कुछ अलग समझा दिया, तो इसी को बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत रिस्की होती है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी कभी भी बात को पलट सकते हो। इसमें कोई चेन ऑफ कमांड नहीं रहती, लाइन ऑफ कमांड नहीं रहती, कुछ भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इसको बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब वो जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनमें जो हम लोग ने डिस्कस किया था चैनल, मतलब किस प्रकार से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिटन, ऑरल, वर्बल, वही बात है। तो उसको ही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, चैनल जो है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं वो है ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल मतलब अभी जो मैं और एक एग्जांपल लूंगा, सेम ही वो एग्जांपल है। वो क्या, मैं अभी आपको ऑरल में समझा रहा हूं, मतलब मैं जो बोल रहा हूं आपको वो सुनाई दे रहा है, मतलब ऑरल ही बोला जा रहा है। ये हो गया ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन में आप कोई भी लाइव एक्सपीरियंस, मतलब लाइव यहाँ पे मैं यूट्यूब पे परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया हम लोग का, आप फोन पे बात कर रहे हो या कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। ये क्या हो गया, ऑरल कम्युनिकेशन का एक एक प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब कोई लिख के आपको बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा है, मतलब लिख के डॉक्यूमेंट पे हो गया, या तो कहीं पे आप बोर्ड पे लिख के बता रहे हो, मतलब क्या सब लिख के कम्युनिकेट हो रहा है। तो इजी टॉपिक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया जेस्चरल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब आप देखते हो ना, कभी कभी टीवी में देखते हो ना, कोई कोई डांसर ऐसे पॉप अप हिप हॉप करता है, तो उनके ऐसे मूव्स देखते हो ना कैसे करके, तो वो भी क्या कर रहे हैं, गाने के साथ साथ मूव कर करके आपको समझा रहे हैं कुछ। तो उसी को बोला जाता है जेस्चरल। मतलब आप कुछ भी ऐसे ऐसे मूव करके, या तो आंख मार के, या तो लिप्स के द्वारा, या तो आप चुप रह के लिप्स से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब उसमें क्या हो रहा है, ना आप ऑरली कर रहे हो ना रिटन, मतलब बॉडी पार्ट से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको ही बोला गया है जेस्चरल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से जल्दी चलते हैं। आपको मालूम हो रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं क्या करूं, लेकिन डायरेक्टिंग चैप्टर को भी करना है हम लोग को खत्म, और नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग में भी हम लोग को जाना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस, और ये होगी हम लोग की डायरेक्टिंग चैप्टर की लास्ट टॉपिक। जो पहला डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप बात करते हो, एक चेन ऑफ कमांड रहता है, मतलब आपको बाइंड करके रखता है, आपको
कुछ कुछ लाइन है उसको पार करके आपको बात नहीं करनी है, आपको एक लिमिट पे बात करनी है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, मतलब फॉर्मल रिलेशनशिप का कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो होती। और नेक्स्ट हो गया हम लोग का एक चेन ऑफ कमांड फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, क्योंकि मैनेजर ने आपको बोला है, कमांड है, आप उन्होंने दिया है, आपको वो मतलब पालन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको कहा है कि आपको बात करना है तो आपको करना ही है। लेकिन चेन ऑफ कमांड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होती, क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं करता बात करने के लिए। आपका मन तो बात कीजिए, आपका नहीं मन तो मत बात कीजिए। नेक्स्ट हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक प्लान्ड पाथ है। मतलब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, आपको मैनेजर बोलता है कि आपको अच्छे से कम्युनिकेट करके सभी के साथ बात करना, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, आपको एक लिमिटेशन दिया जाता है, उसके ऊपर आप बात ना करें। तो मतलब क्या है, मतलब एक प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है, क्योंकि मैनेजर ने आपको पहले से बोल रखा है ऐसे करके आपको बात करना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, आप फ्रीली किसी से बात कर सकते हो। आप जब अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, आप क्या प्लान करके बात करते हो कि मुझे ऐसे बोलना है, पहले जाके हाई हेलो करना है, फिर बोलना है कि आपने क्या खाना खाया, आप क्या कर रहे हो। ऐसे प्लान थोड़ी ना होता है, आप जाके दोस्तों के साथ बैठते हो, आप मजे से बात करते हो, कोई प्री प्लान नहीं होता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का जो इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन है, सॉरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जो मैसेज, जो आप इंफॉर्मेशन जो आप किसी को दे रहे हो, सोच लीजिए मैनेजर ने आपको कहा कि आप लोग एक साथ बात कीजिए, आपको क्योंकि गोल अचीव करना है। तो क्या हो रहा है जी, जो मैनेजर ने कहा सिर्फ आपको ही मालूम है, जितने लोग को कहा उनको ही मालूम है। तो ये क्या हो रहा है कि मैसेज जो है लीक होने का चांस नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या, आपने एक से बात किया, दूसरे ने तीसरे से बात किया, मैंने जो एग्जांपल कहा था, तो उसमें क्या है, मैसेज लीक होने का बहुत चांसेस रहता है। या तो मैसेज को पलटने का भी चांस रहता है, कोई भी कुछ भी बोल दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी के साथ बात कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्टेटस और पोजीशन की महत्व होती है। एक मैनेजर देखेगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो मैं बात कर रहा हूं उसको समझ में आएगा कि नहीं, स्टेटस और पोजीशन आ जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्टेटस और पोजीशन क्यों आएगा, उनमें क्या, आप जब किसी के साथ बात करते हो, आप उनका ऐसे देखते हो क्या, उसकी स्टेटस क्या है, मतलब उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ी ना ऐसे करोगे ऐसे करोगे तो आपको पागल समझेगा आदमी। तो आप क्या फ्रीली किसी के साथ कुछ भी है बात कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक ऑथेंटिक है। मतलब क्या, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन एक स्मूथ है, ऑथेंटिक मतलब एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके सब कुछ किया जाता है, मतलब कुछ भी उसमें कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए इसको ऑथेंटिक बोला गया, मतलब एकदम क्लीन। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑथेंटिक नहीं है ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मतलब ऑथेंटिक मतलब एक्सीलेंट कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो ही सकता है, बहुत चांस है गड़बड़ी होने का। नेक्स्ट हो गया जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैसेज। और नेक्स्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो गया नॉट पॉसिबल टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसका मतलब है कि अगर आप किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो फॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो आप क्या है, जो मैसेज जो आप सेंड कर रहे हो एक आदमी को, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है ना, क्योंकि जो मैनेजर है उनको जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैनेजर ने आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको जो है काम करना है और सभी के साथ कम्युनिकेट करके आपको काम करना है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, बिंदास बात कर रहे हो, तो उसमें क्या कोई आप बोल रहे हो क्या, आप अपने दोस्तों को कि जाओ मेरा काम कर दो, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, कोई किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसीलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादातर रिटेन होता है, क्योंकि रिटेन से ही सभी लोग कम्युनिकेट करते हैं। देखते हो ना ऑफिस में ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स या किसी भी टाइपिंग के द्वारा मैसेज एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, क्योंकि मैनेजर आएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, उससे अच्छा मैं टाइप करके दे दूं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी किसी भी मतलब ज्यादातर ऑरल मतलब वर्बल होता है, मतलब कि मुंह से बात किया जाता है, कोई भी टाइपिंग का प्रोसेस उसमें रहता नहीं है। तो यही पे हम लोग ने क्या जाना, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पूरा अच्छा सा डिफरेंस। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोग को कमेंट कीजिए, और चैनल में नए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपको रिवीजन क्लास में डायरेक्टिंग के।